मॉनसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक बीते कल देर शाम प्रदेश मुख्यालय में हुई, जिसमें बीजेपी के सभी विधायकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की, जिसके बाद बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बताया कि यह सरकार का आखिरी सत्र है और इस सरकार को सभी बातों का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगना समेत कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है। इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग करेंगे। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरेंगे। रातों रात राज्य के डीजीपी बदल जाते हैं, एसपी बदल जाते हैं, सहायक पुलिसकर्मियों और पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज होती है। राज्य के कई मंत्री, अधिकारी और मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। इन सभी मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरेगी और इसका जवाब मांगेगी। जनता हम लोग को भेजी है और ये जवाब जब निरंकुश सरकार डंडे और कानून के दुरुपयोग से करने का कोशिश करेगी, जैसे भानु जी पर उन्होंने केस लगा करके, झूठे केस लगा करके, उनके मंत्री ने केस लगवा करके एक दबाव बनाने का कोशिश किया है, मानसिक दबाव बनाने का कोशिश किया है कि भाई कोई लीडर उनके खिलाफ नहीं बोले। तो तानाशाह आप इतने बड़े नहीं हैं और आपके जेल में और आपके बंदूक की गोली में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के सच बोलने वाली जबान को रोक सके। ये उनको मालूम होना चाहिए और इसका जवाब हम लोग लेंगे। अभी हम लोग उनसे जवाब चाह रहे हैं कि संथाल परगना में जो आदिवासी जनसंख्या 44% थी आजादी के बाद 1951 के सेंसस में, 2011 के सेंसस में वो घट करके 28% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। 20 साल जो ये दरमियान है, इसमें आदिवासियों की संख्या और नीचे गई होगी। आज आदिवासियों की जमीन पे, एसपीटी के जमीन पे बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े कब्रिस्तान बन गए। सिद्धू कान्हू जी की जन्मभूमि भोगनाडीह, जहां से हूल आंदोलन 1855 में सिद्धू कान्हू जी ने किया था, 40,000 50,000 आदिवासियों को वहां जमा करके आंदोलन की बिगुल फूकी थी। आज वहां 5 से 7 परिवार ही आदिवासियों के बच्चे हैं। आज गाय बथान में होपनम मरांडी अपने जमीन को, दांदू हेम्ब्रम अपने जमीन पे जाता है तो मुस्लिम घुसपैठी है, उनको मार करके हाजिर कर देते हैं। और ये सारे विषयों को लेकर के हमारा जवाब भी है। मेरा ये कहना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही ये देना चाहिए कि भाई आप बताइए कि भाई ये सारे विषयों पर आप क्या कहते हो। हमारा प्रश्न ये है।